हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट की 2 क्लासें आप लोगों को हमने प्रोवाइड कर दी है। तो आज आपकी तीसरी जो क्लास है वो एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। तो इसलिए वो तीसरी क्लास जो आपकी होने वाली है वो आपकी एक्सरसाइज से होने वाली है और आगे आने वाली क्लासें आपको टाइम टाइम से मिलती रहेंगी। तो देखिए, हम शुरू कर रहे हैं अभ्यास 8.1 क्लास 10 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो लिखा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। सवाल कह रहा है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। जब किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं ज्ञात हो और तीसरी भुजा निकालनी हो तो हमने आपको कॉन्सेप्ट की क्लास में बताया था पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो इस समकोण त्रिभुज में देखो क्या लिखा है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो एक हम त्रिभुज बना लेंगे। ये हमने त्रिभुज बना लिया ABC। तो त्रिभुज आ गया हमारा ABC। ये कोण समकोण है तो गुरुजी ये आ गया आपका 90 अंश। AB 24 सेंटीमीटर, जो ये भुजा दी गई है AB, ये गुरुजी दी गई है 24 सेंटीमीटर। जो आपकी BC भुजा दी गई है, ये भुजा दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो आपसे 90 अंश के सामने हमने आपको बताया कर्ण होता है, तो कर्ण निकालना है। तो इस पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो इस पर सवाल में लगेगी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो बड़ी भुजा इसमें कर्ण का कार्य कर रही होगी, तो इसको लिख देंगे हम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां से आ जाएगा। तो कर्ण कितना दिया गया है गुरुजी AC है, तो यहां से लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया गया है BC स्क्वायर, आधार हमें पता है गुरुजी AB स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर BC की वैल्यू दी गई है 7 का स्क्वायर आ जाएगा, AB का मान 24 दिया गया तो यहां से आ जाएगा 24। तो AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 24 का स्क्वायर करेंगे 576। तो AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 625 और 625 आपका 25 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से AC बराबर आ जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर। तो इस समकोण त्रिभुज में जो कर्ण मिल गया वो गुरुजी हमें मिल गया 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण की भुजा मिल गई 25 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमारा सवाल कह रहा था साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान निकालिए। तो अब ये सवाल बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए। तो पहले सवाल कह रहा है साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1 सवाल कह रहा है साइन ए की वैल्यू बताओ और इसी में आपको बतानी है कॉस ए की वैल्यू। तो ये साइन ए कॉस ए निकालने के लिए हमने एक सूत्र आपको बताया था जिसका नाम दिया गया था लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। तो साइन ए लिखा है तो साइन थीटा बराबर गुरुजी सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, ये साइन का सूत्र होता है। तो यहां से आ जाएगा लंब बटे कर्ण। ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि न्यून कोण ए, न्यून कोण के सामने वाली भुजा सदैव लंब का कार्य करती है। तो न्यून कोण ए दिया गया है, मतलब सवाल का न्यून कोण इस समय ये है। तो न्यून कोण के सामने लंब, तो लंब गुरुजी 7 आ जाएगा। कर्ण कितना है, कर्ण 90 अंश के सामने सदैव फिक्स रहता है, तो ये आपका आ जाएगा 25। तो साइन ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो 7/25 आएगी। कॉस ए का मान निकालो। कॉस थीटा का फार्मूला होता है गुरुजी आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा का फार्मूला बन जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। तो न्यून कोण के सामने तो ये भुजा लंब का कार्य कर रही थी, 90 अंश के सामने कर्ण, तो शेष बची भुजा आधार का कार्य कर रही है। तो आधार है 24 और कर्ण दिया गया है 25। तो इस सवाल का जो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 7/25 और कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24/25। अगला कह रहा है आपसे साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए दूसरा पार्ट, ये लिखा गया आपसे साइन सी की वैल्यू पूछ रहा है, इसी में पूछ रहा है आपसे कॉस सी की वैल्यू। अभी देखो साइन थीटा का फार्मूला लिखा था लंब बटे कर्ण, तो हम भी गुरुजी यहाँ पर लिख देंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब भुजा, आप न्यून कोण सी को देखना है, तो न्यून कोण सी
और सी के सामने वाली भुजा सदैव लंब का कार्य करेगी। इस समय लंब का कार्य कर रही है 24, कर्ण है आपका 25, तो साइन सी का मान आ जाएगा 24/25। अब कॉस सी निकालना है तो कॉस थीटा का फार्मूला तो आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया गया है कोण सी के लिए, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब आधार का कार्य समय 7 कर रही है, तो 7 बटे कर्ण आपका 25। इस प्रकार से इस सवाल का देखो कितनी आसानी से सलूशन हो गया, चुटकियों में इस सवाल का सलूशन हो गया। देख लीजिए आप एक बार। अगला सवाल दिया गया है 2 नंबर, कह रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो गुरु जी पहले आकृत तो आप बना दो। तो ये आपकी आकृत बनी हुई है बेटा, ये सवाल की आकृति है। ये बिंदु है P, ये Q और ये दिया है R। ये कोण दिया गया 90 अंश। ये दी गई है भुजा 12 सेंटीमीटर। ये भुजा आपको दी गई है 13 सेंटीमीटर। तो कह रहा है सवाल tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल में आप देख रहे होंगे 2 भुजाएं ज्ञात हैं। क्यों आदर्श? 2 भुजाएं ज्ञात हैं, लेकिन हमें तीसरी भुजा निकालनी है। जब किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं ज्ञात होती हैं और हमें तीसरी भुजा निकालनी होती है, तो पहले हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय अभी हमने बताई थी, कर्ण का वर्ग मतलब पी आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 90 अंश के सामने कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पी आर दिया गया है 13, गुरु जी यहाँ से आ जाएगा 13 का स्क्वायर। पी क्यू दिया गया है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हमें निकालना है। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस आ जाएगा आपका क्यू आर स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर बराबर 169 में 144 घटा देंगे तो यहाँ से आपका 25 आ जाएगा। क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 और 25 गुरु जो होता है 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से वाला कट जाएगा। क्यू आर बराबर आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो इस समकोण त्रिभुज के तीसरी भुजा हमें ज्ञात हो गई है, जो दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। अब सवाल कह रहा है आपसे गुरुजी tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम tan p माइनस cot r, ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आइए साइड में यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपना लाल बटे कक्का। समझने वाली बात यह है कि tan थीटा का जो फार्मूला होता है गुरुजी वो होता है लंब बटे आधार। tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लेकिन न्यून कोण P को हमें देखना है। तो न्यून कोण P के लिए लंब का जो कार्य कर रही होगी वो भुजा होगी QR। QR का मतलब 5 और आधार आ जाएगा इसका 12। तो tan P की जो वैल्यू आ जाएगी गुरुजी 5/12 आ जाएगी। माइनस लगा हमने, माइनस लगा दिया। cot r, tan का उल्टा, उल्टा का मतलब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो न्यून कोण R के लिए, न्यून कोण R दिया गया, न्यून कोण R के लिए ये भुजा लंब का कार्य करेगी, ये कर्ण है, आधार का कार्य कर रही है ये भुजा QR मतलब 5 और लंब है 12। ये लिखा बेटा 5/12 प्लस का 5/12 माइनस का कट जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा वो आपका 0 आंसर आ जाएगा इस सवाल का। तो इस प्रकार से इस सवाल को करना था। तो एक बार और समझ लीजिए, जब किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं ज्ञात हो और तीसरी भुजा निकालनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। हमने पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगा दिया और एक तरह से पाइथागोरस ट्रिपलेट का भी कार्य कर रहा है। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है वो देख लीजिए। बात करते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे कार्य होता है, जैसे देखिए 3 है 4 है तो अगली भुजा जो आपकी आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है। एक आपका होता है 12 5 और 13 का ट्रिपलेट। 12 5 और 13 का ट्रिपलेट जो हमने अभी बनाया था। 12 का वर्ग किया 144, 5 का 125 तो 13 आ जाएगा। ये है 3 4 5 का ट्रिपलेट, 12 5 13 का ट्रिपलेट और एक बन जाता है आपका 15 8 और 17 का ट्रिपलेट।
ये इस प्रकार से आपके ट्रिपलेट बनते हैं। इनका दोनों संख्याओं का वर्ग जोड़ देंगे तो इसके वर्ग के बराबर है। यहाँ से आप देख लीजिए कैसे होता है। और आप देख लीजिए 24 का भी बन जाता है कि एक भुजा 24 है, दूसरी 7 है, तो अगली भुजा जो ट्रिपलेट बन के आती है और लगभग 25 आती है। इससे ये अनुमान लग जाता है 24, 7, 25 जो लिखी गई है भुजा, अगला ट्रिपलेट की बात करें तो अगला ट्रिपलेट जैसे आपका बन जाएगा, इधर देख लीजिए 24, 7 और 25, ये ट्रिपलेट बन जाएगा। इससे एक फायदा ये हो जाता है हमारा कि ये जो लिखा गया है 24, 7, 25, तो इससे ये फायदा हो जाता है कि बेटा कि पाइथागोरस प्रमेय अगर हम ना लगाना चाहे और सवाल को डायरेक्ट करना चाहे तो हम इसे इस प्रकार से लगा सकते हैं। आप देख लीजिए ये ट्रिपलेट लिखे गए हैं, देख लीजिए 3, 4, 5, 12, 5, 13, 24, 7, 25, ये 3 ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपके लिए लिखा गया है, यदि साइन ए बराबर 3/4, देखिए कितना प्यारा सवाल है आपके लिए बेटा। यहाँ पर लिखा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान प्रचलित कीजिए। कॉस ए और टैन ए का मान बताइए, ये सवाल लिखा है। साइन ए बराबर 3/4 तो सवाल कह रहा है कॉस ए और टैन ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए आप इस सवाल को, साइन ए बराबर 3/4 तो पहले एक समकोण त्रिभुज हम बना लेंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे लाल बटे कक्का। हर सवाल में लाल बटे कक्का लिखने का ये फायदा होता है कि हमें फार्मूला याद नहीं करना पड़ता है, सवाल लगाते लगाते याद हो जाता है। तो इसका नाम दे दीजिए कोई भी नाम, ए, बी और सी। तो साइन ए बराबर सवाल में दिया गया है कि साइन ए बराबर गुरुजी 3/4 है। तो साइन ए की वैल्यू दी गई है 3/4। तो साइन थीटा का फार्मूला गुरुजी होता है लंब बटे कर्ण, तो न्यून कोण के सामने लंब, लंब 3 और यहाँ से आपका जो कर्ण आ जाएगा वो आ जाएगा 4। तो साइन ए बराबर लिखा है 3/4, तो साइन थीटा बराबर लंब 3, कर्ण आपका आ जाएगा 4। तो हमें अब तीसरी भुजा की आवश्यकता है। तो तीसरी भुजा जो हम निकालेंगे वो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यहाँ से आ जाएगा। तो AC के मान दिया गया है 4 का स्क्वायर बराबर BC दिया गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आपको निकालना। यहाँ से आ जाएगा 4 चौको 16 बराबर 3 त्रिका 9 प्लस आपका AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर 16 माइनस का 9, तो AB स्क्वायर और 16 में 9 जाएगा बराबर 7 बचेगा। AB बराबर आ जाएगा √7। AB का जो मान मिल गया वो मिल गया √7। तो इस भुजा की जो वैल्यू आ गई √7 आ चुकी है। अब आपसे सवाल पूछ रहा है कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो गुरुजी कॉस ए की वैल्यू निकालनी है और हमें वैल्यू निकालनी है टैन ए की। तो कॉस ए का फार्मूला देखिए आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, न्यून कोण ए के लिए आधार आ जाएगा √7। कर्ण का कार भुजा 4 कर रही है तो उत्तर आपका आ जाएगा कॉस ए बराबर √7/4। टैन ए बराबर सूत्र क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो न्यून कोण ए के लिए लंब का कार कर रही है 3, आधार आ जाएगा आपका √7। तो इस सवाल का जो आंसर आ गया कॉस ए बराबर √7/4, टैन ए बराबर 3/√7। ये आपके सवाल का राइट है। देख लीजिए आपको बिल्कुल कोचिंग वाली फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही। अगला सवाल आपके पास लिखा है 4 नंबर, कह रहा है यदि 15 cot A, सवाल लिखा है यदि 15 cot A बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है आपसे सवाल। 15 cot A बराबर 8 लिखा गया है तो पूछ रहा है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल को किस प्रकार से जो दिया गया है उसी को हम ले लेते हैं। 15 cot A बराबर 8, यहाँ से आ जाएगा cot A बराबर 8/15।
एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे दिया ए बी और सी। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल बटे कक्का। कॉट ए बराबर लिखा है 8/15। तो ये कॉट थीटा का फार्मूला लगाएंगे, ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है। क्या लिखेंगे? आधार बटे लंब। तो गुरुजी ये भुजा जो है वो आधार का कार्य कर रही होगी, नीचे वाली भुजा जो लंब का कार्य कर रही होगी। न्यून कोण ए के लिए आधार का मान 8 आ जाएगा, लंब का मान आपका 15 आ जाएगा। तो अब देखो इस समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं पता हो गई कि एक भुजा 8 है, दूसरी 15 है, तीसरी भुजा निकालनी है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे तो लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका AC स्क्वायर बराबर AB का मान दिया है 8 का स्क्वायर, यहाँ पर दिया है BC का मान 15 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 88 64, 15 का वर्ग करेंगे 225। तो AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा बेटा 289। 289 गुरुजी 17 का वर्ग हो गए, तो AC बराबर आ जाएगी 17। तो ये भुजा आ गई 17। अभी हमने आपको ट्रिपलेट भी बताया था, 8 15 अगर आधार और लंब दिए हो तो कर्ण सदैव बेटा 17 निकलता। 3 4 5 तो कर्ण सदैव 5 निकलता। तो AC बराबर गुरुजी मिल गई 17। ये भुजा मिल गई 17। 17 में ही तो खतरा है। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो गुरुजी हमें जो मान निकालना है वो निकालना है साइन ए का। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो न्यून कोण ए के सामने वाली भुजा सदैव लंब का कार्य करती है। लंब न्यून कोण ए के सामने लंब, लंब गुरुजी 15 है। कर्ण बाबू अपनी जगह फिक्स रहता है, 90 अंश के सामने सदैव कर्ण होता है और ये अपनी जगह पर फिक्स होता है। तो कर्ण का मान आ जाएगा 17। दूसरा सवाल आपसे कह रहा है इसी में कि सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सेक ए, सेक कास का उल्टा होता है। सेक ए का फार्मूला हो जाएगा कर्ण बटे आधार। सेक ए बराबर गुरुजी कर्ण बटे आधार। तो सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार। तो कर्ण तो दिया गया है 17, न्यून कोण के सामने लंब हुआ, आधार बचा 8, तो 17/8 ये वैल्यू आ गई सेक ए। तो यहाँ से साइन ए का मान निकल गया है 15/17, सेक ए का मान आ गया 17/8। तो इस प्रकार से आप इन छोटे छोटे सवालों को लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। आपको कहीं कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है, बस इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाइए। रोज आपको एक नया वीडियो एक नए अंदाज में अपलोड होता रहेगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आपका ठेका हम ले रहे हैं। नोट कीजिए, सवाल देख लीजिए। अगला सवाल दिया गया है, कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 5 नंबर सवाल लिखा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो सवाल कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। देखिए सवाल आपके पास लिखा गया है कि साइन थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। सवाल आपसे खेला एक त्रिकोणमितीय अनुपात देगा और कहेगा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप तो भैया खेला खेलने के माहिर हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इस सवाल का खेला खेला जाए। पहले एक समकोण त्रिभुज बना लो प्यार से। ये हमने बना लिया, नाम दे दो कुछ भी, ABC PQR। तो गुरुजी ये लिखा है सेक थीटा बराबर 13/12 और यहाँ पर आप चिपका लो लाल बटे कक्का। तो सेक थीटा का फार्मूला कास का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर गुरुजी होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हम अगर कोण बी को समकोण मान ले तो कर्ण गुरुजी 13, आधार 12। पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा के पहले लंब का मान 5 निकाल लेंगे, फिर उसके बाद सवाल बिल्कुल हो चुका, मतलब 50% काम हो जाएगा। तो देखिए
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा कर्ण का वर्ग, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस बेटा BC स्क्वायर। तो 13 का वर्ग आपको पता है कि 169 होता है, 12 का वर्ग भी आपको पता है 144 होता है, प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, BC स्क्वायर बराबर गुरुजी 25, तो BC बराबर यहाँ से आ जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि जो 25 होता है 5 का स्क्वायर। BC बराबर मिल चुका है आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब गुरुजी आपसे अन्य सभी के मान पूछ रहा है। तो ये दी गई है 5। तो देखिए जैसे हम मान लेते हैं, चलो मान निकालते हैं। तो साइन थीटा का मान निकाला, तो साइन थीटा का सूत्र लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। तो न्यून कोण अगर मैं ये मान लेता हूँ कि ये न्यून कोण थीटा, तो न्यून कोण के सामने लंब, तो लंब तो गुरुजी 5 है, कर्ण आ जाएगा आपका 13। तो साइन थीटा का मान आ गया 5 बटे 13। अब हमें गुरुजी कॉस थीटा का मान निकालना है। तो कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया गया है 12, कर्ण कितना दिया गया है 13। या गुरुजी दूसरी भाषा में ये कहा जा सकता है कि सेक थीटा जो होता है कॉस का उल्टा होता है। यहाँ लिखा है 13 बटे 12, यहाँ देखो लिखा है 12 बटे 13। आपको ये करने की आवश्यकता नहीं थी, आप इस मान को उल्टा कर देते तब भी ये मान चौकस निकल के आ जाता 12 बटे 13। अगला मान हम निकालने जा रहे हैं टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है गुरुजी, टेन थीटा बराबर ये फार्मूला लिखा है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो न्यून कोण के सामने लंब, लंब गुरुजी 5 है, आधार आपका 12 दिया गया। तो ये आपका साइन थीटा का मान मिल गया। अब चलो इसी श्रृंखला में हम निकाल लेते हैं कॉट थीटा का मान। कॉट थीटा गुरुजी टेन का उल्टा होता है, उल्टा कर दो, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब बोले तो 12 बटे 5। गुरुजी सेक थीटा दिया, कॉसेक चाहिए गुरुजी साइन का उल्टा कर दो, कॉसेक थीटा बराबर आ जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। गुरुजी कर्ण दिया है 13, लंब आ जाएगा 5। तो देखिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपके आ चुके 1 2 3 4 5। आपसे इसी प्रकार का सवाल घुमा के पूछेगा, कहो साइन थीटा की वैल्यू दे दे और कह देगा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से इस सवाल को लगाया जा सकता था। दूसरा भी सवाल के लगाने का तरीका है, वो कैसे है कि गुरुजी से थीटा की वैल्यू दी गई है 13 बटे 12। तो इससे हम क्या करते हैं कि पहले हम इसको अपोजिट कर दें, उल्टा कर दें। तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 12 बटे 13। देख लीजिए एक बार, पहले आप इस सवाल को नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद हम इसका दूसरा तरीका बताते हैं। चलो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इसका सेकंड मेथड, यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या होने वाला है। तो फर्स्ट मेथड तो आपका ये हो गया, इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब इसी सवाल को अगर हमें इतना लंबा ना करना होता तो हम दूसरा मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। आप देख लीजिए, हम ये सवाल अगर पाइथागोरस की कोई आवश्यकता ना पड़ती, ये वैल्यू हम लिखी रहने देते हैं ताकि आपको ये पता चले कि गुरुजी जो आपने उससे उत्तर निकाला और इससे उत्तर निकाला दोनों मेथड समान है, इसलिए इसको हम लिखा रहने देते हैं। आइए हम चलते हैं अपने दूसरे मेथड की। देखते हैं बेटा दूसरा मेथड क्या इससे सरल होने वाला है या इससे कठिन होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि वो मेथड इससे सरल होगा। सेक थीटा की वैल्यू गुरुजी दी गई है 13 बटे 12। तो अगर मैं यहाँ से गुरुजी कॉस थीटा का मान निकालूं तो कॉस थीटा बराबर होता है सेक का उल्टा, इसका अपोजिट कर देंगे 12 बटे 13 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें चाहिए गुरुजी साइन थीटा का मान। तो आपको सर्व समीकरण याद होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन थीटा चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या इसी को लिखा जा सकता है गुरुजी साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से थोड़ा इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। वास्तव में सवाल एक बार सेटिंग करना सीख गए तो बहुत सरल हो जाएगा। साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर 144, ये आ जाएगा 169। इसका एलसीएम ले लेंगे बाबू, इसका एलसीएम लेंगे तो इससे 25 आ जाएगा, 25 से बाहर आ जाएगा 5 बटे 13। बोलो कैसी लगी। यही तो लिखा था साइन थीटा बराबर 5 बटे 13।
आ गया साइन थीटा बराबर 5/13। ये सर्व समीकरण हमने लगाई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस वाले को घटा दिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर है तो ये अंडर रूट बन जाएगा, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी, एलसीएम निकाल कर लिया तो साइन थीटा का मान आ गया यहाँ पर 5/13। कॉस थीटा निकल चुका है। अब गुरुजी हमको tan थीटा चाहिए। बाबू परेशान नहीं होने का, tan थीटा बराबर फार्मूला गुरुजी बताया था आपने, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा का मान ये मुन्ना निकल आया है 5/13। कॉस थीटा की वैल्यू ये निकल आई है 12/13। तो इससे क्या होगा, नीचे वाला कट जाएगा तो यहाँ से 5/12 आ जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/12। गुरुजी cot थीटा चाहिए। अरे बाबू cot थीटा tan का उल्टा होवे, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। tan का उल्टा कर देंगे हम, tan का 5/12 का उल्टा करेंगे 12/5 आ जाएगा। tan थीटा का मान cosec थीटा चाहिए गुरुजी, cosec थीटा बराबर आ जाएगा बाबू 1 माइनस का 1/sin थीटा। cosec थीटा बराबर 1/sin sin थीटा। साइन का उल्टा 5/13 का उल्टा आ जाएगा 13/5। तो देख लीजिए, साइन थीटा 5/13, कॉस थीटा 12/13, tan थीटा 5/12, कॉट थीटा 12/5, कॉसेक थीटा 13/5। तो ये सवाल आपके हमने 2 मेथड से बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रहा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों के लिए ये चैनल रोजगार, ये जो चैनल है ये आवश्यकमंद बच्चों के लिए मददगार साबित हो सके। जय हिंद दोस्तों।